1969 में मस्जिद अल अक्सा में एक आग लगती है जिसमें इस मस्जिद का 800 साल पुराना हिस्सा तबाह बर्बाद हो जाता है। इस अमल को जूश क्राइम का नाम दिया जाता है, जिसके बाद मुस्लिम उम्मा को यह रियलाइज होता है कि अब उनको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। इसी साल 25 मुस्लिम ममालिक की एक कॉन्फ्रेंस होती है और 1972 में बाकायदा तौर पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी कि OIC की बुनियाद रख दी जाती है। सऊदी अरेबिया इसको लीड करता है और जद्दा इसका हेडक्वार्टर होता है। पाकिस्तान इसका एक इंतहाई अहम मेंबर है और इस OIC में वाहिद न्यूक्लियर पावर भी है। इस OIC का मकसद मुस्लिम ममालिक के इश्यूज को जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर चल रहे हैं उनको रिजॉल्व करना, पीस मेंटेन करना और जरूरी असिस्टेंस फराहम करना है। रिसेंटली पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने स्टेटमेंट दी है कि अगर OIC कश्मीर के मामले के ऊपर फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग नहीं बुलाता तो पाकिस्तान OIC को छोड़ देगा। पाकिस्तान पिछले 1.5 सालों से OIC से यह डिमांड कर रहा है कि वो कश्मीर इशू के ऊपर अपने फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाए, जिसको OIC सिरे से इग्नोर किए जा रहा है। क्योंकि OIC को सऊदी अरेबिया लीड करता है और OIC और पाकिस्तान के दरमियान रिलेशंस का खराब होना यह बताता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के पुराने दोस्त सऊदी अरेबिया के दरमियान हालात ठीक नहीं चल रहे। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ये मौजूदा हालात किसी एक दिन में नहीं बने। इसके पीछे एक पूरी तारीख है जो कि कुछ इस तरह से है। पाकिस्तान सऊदी रिलेशनशिप्स तो खैर पाकिस्तान से भी पुराने हैं। 1940 में जब कायद आजम ने दरख्वास्त की तो उस वक्त के सुल्तान ने एक डेलीगेशन भेजा पाकिस्तान के अंदर यानी कि हिंदुस्तान के अंदर। 1943 में जब बंगाल में कुदरती आफत आई तो पहली एड दी गई सऊदी किंगडम की जानिब से। इसके अलावा पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो मेजर कॉपरेशन रही है वो 2 सेक्टर्स के अंदर रही है। एक है सिक्योरिटी और दूसरी है फाइनेंस। पिछले 72 सालों में सऊदी अरेबिया ने हमें फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। ना सिर्फ इस गवर्नमेंट को बल्कि माजी में मौजूद तकरीबन तमाम हुकूमतों को फाइनेंशियल एड देता रहा है सऊदी अरेबिया। बदले में पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को सिक्योरिटी दी है और कोई एक बार ये सिक्योरिटी पाकिस्तान ने नहीं दी सऊदी अरेबिया को। कई मामलात में पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने सऊदी अरेबिया में जाके सऊदी अरेबिया की मदद की है। 1960 में जब यमन के साथ तनाज़ा खड़ा हुआ तो पाकिस्तानी फौज सऊदी अरेबिया की हिफाजत के लिए किंगडम के अंदर मौजूद थी। इसके अलावा ईरान इराक वॉर में भी पाकिस्तान की फौज सऊदी अरेबिया में थी ताकि हरमैन शरीफैन की हिफाजत की जा सके। इसके अलावा पाकिस्तान सऊदी सोल्जर्स को ट्रेनिंग भी फराहम करता है और किंगडम की हिफाजत के लिए अपनी फौज हर मामलात में भेजता है। बदले में सऊदी अरेबिया हमें फाइनेंशियल एड देता रहा है। 1916 में आई गई रिपोर्ट के हिसाब से सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के असले का सबसे बड़ा खरीदार है दुनिया में। जब पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया यह इसकी तकमील के करीब था और दुनिया पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगा रही थी, तब भी सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की शाना बशाना खड़ा था। 1998 और 1999 में जिस तरह अब की बार इस हुकूमत को सऊदी अरेबिया ने उधार यानी कि डेफर्ड वैल्यू के ऊपर तेल दिया है, तब भी $2 बिलियन का तेल उस वक्त के नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर सऊदी फरमानवा ने पाकिस्तान को दिया और मुकम्मल सपोर्ट पाकिस्तान को इन न्यूक्लियर प्रोग्राम में सऊदी अरेबिया ने फराहम की। जहां पाकिस्तान के दूसरे इत्तेहादी अमेरिका एंड ग्रुप ने पाकिस्तान की मुखालफत की, वहां सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा था। पाकिस्तान और सऊदीया के हालात 2015 से खराब होना शुरू हुए हैं। 2016 में सऊदीया ने पाकिस्तान को कई ब्लॉक्स में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन ये सारे इकदाम यूनिलैटरल थे। मसलन के यमन में हुदी बागीज के खिलाफ वॉर ऑन टेरर में सऊदीया ये चाहता था कि पाकिस्तान उसका साथ दे और सऊदीया ने अपनी तरफ से ये स्टेटमेंट्स दे दी कि पाकिस्तान इस तनाज़े में सऊदी अरेबिया के साथ है। मगर पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने यह कहा कि बिल्कुल हम सऊदी अरेबिया के साथ हैं, लेकिन सिर्फ किंगडम की प्रोटेक्शन में। अब क्योंकि वॉर ऑन टेरर ऑलरेडी लड़ रहे हैं इस फ्रंट के ऊपर जो पाकिस्तान की मौजूदा वॉर चल रही थी, तो हम एक और वॉर में आपका साथ नहीं दे सकते। दूसरा मसला यह था कि सीरियन रिजीम के खिलाफ सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को अपने ब्लॉक में शामिल करना चाहता था, जिसमें पाकिस्तान दोबारा से किसी गैर मुल्की सियासत का हिस्सा ना बनते हुए साइड लाइन हो गया। जिसके बाद सऊदी अरेबिया ने यह रियलाइज किया कि पाकिस्तान
सऊदी अरेबिया के मफादात को साइड लाइन कर रहा है, जिसके बाद से सऊदी अरेबिया ने कश्मीर जैसे मामलात में पाकिस्तानी मफादात को एक तरफ रख दिया। फाइनेंशियल एड तो दी गई इस हुकूमत को भी सऊदी अरेबिया की जानिब से, लेकिन कश्मीर जैसे हसास मामले पर जिसमें सऊदी अरेबिया और इंडिया के अपने रिलेशंस भी दाव पे लगने थे, सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस को टोटली इग्नोर कर दिया है, जिसका नतीजा ये स्टेटमेंट निकली है जो कि शाह महमूद कुरैशी ने दी है कि पिछले 1.5 सालों से पाकिस्तान OIC से डिमांड कर रहा है कि वो कश्मीर के मामले के ऊपर फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाए, जिसको टोटली इग्नोर किया जा रहा है। और अगर ऐसा रहा तो पाकिस्तान अपना एक अलहदा ब्लॉक बना लेगा। इसी सऊदी अरेबिया की रिक्वेस्ट पर जब कोलालमपुर में एक समिट होने जा रहा था जिसमें मलेशिया, ईरान, तुर्की शामिल थे और पाकिस्तान को भी दावत थी, पाकिस्तान बैकफुट पे आ गया क्योंकि सऊदीया नहीं चाहता था कि OIC जैसे इंस्टीट्यूट को नुकसान पहुंचे और मुस्लिम उम्मा डिवाइड हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। अब क्योंकि मुस्लिम मफादात सऊदी अरेबिया के हाथ से निकलते जा रहे हैं तो एक नया ब्लॉक बन सकता है जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया और ईरान मेजर प्लेयर्स होंगे और ये चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया को मुस्लिम कंट्रीज के हेड से हटा दिया जाए। लेकिन ये स्टेटमेंट, ये हालात शायद ही एक नए ब्लॉक को ना भी बनाएं, शायद ही ये एक पॉलिटिकल स्टंट हो। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर चीज़ें हमेशा म्यूचुअल लेवल के ऊपर चलती हैं, यानी कि कुछ असिस्टेंस सामने वाला मुल्क आपको देता है और कुछ आप उस मुल्क से लेते हैं। मौजूदा हालात में पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया ने $3 बिलियन का तेल डेफर्ड वैल्यू के ऊपर दिया था, जिसमें से $1 बिलियन पाकिस्तान पे कर चुका है ताकि पाकिस्तान का पेमेंट ऑफ बैलेंस बना रहे। ये पैसे भी पाकिस्तान को चाइना नहीं दिए हैं ताकि पाकिस्तान इंटरनेशनल दिवालिया ना हो जाए। इसके अलावा चाइना और पाकिस्तान ये भी चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया को रिप्लेस करके तुर्की को इनका हेड, इस सारे इंस्टीट्यूट का हेड बना दिया जाए और कश्मीर जैसे इश्यूज को टैकल किया जाए। कश्मीर के हवाले से इस गवर्नमेंट की यानी कि PTI गवर्नमेंट की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह रही है। फॉरेन पॉलिसी को मैंने अपनी उस वीडियो में, जहां मैंने PTI गवर्नमेंट की पिछली 2 साल कारकर्दगी को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था, उसमें मैंने फॉरेन पॉलिसी को भी, पाकिस्तान PTI गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी को भी बड़ी तफसील से डिस्कस किया था और आपको ये बताया था कि किस तरह से ये फॉरेन पॉलिसी पिछली 2 हुकूमतों से काफ़ी बेहतर और एक्टिव रही है और किस तरह एक बेहतर रिप्रेजेंटेशन कश्मीर इशू की इंटरनेशनल लेवल के ऊपर शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की जानिब से की गई है। इसके अलावा रिसेंटली तुर्की की स्टेटमेंट, तैयब अर्दगान की स्टेटमेंट आई है कि वो कश्मीर जैसे मामलात में पाकिस्तान का साथ देगा। इस तरह के स्टेप्स पाकिस्तान को ये उकसा रहे हैं कि वो नया इस्लामिक ब्लॉक बनाए और सऊदी अरेबिया को छोड़ दे। लेकिन क्या पाकिस्तान वाकई सऊदी अरेबिया को छोड़ भी सकता है? एक पूरी तारीख है जिसको मैंने डिस्कस किया है पहले शुरू में वीडियो के, सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की। इसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंस भी जिस लेवल की सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को देता रहा है वो नया इस्लामिक ब्लॉक शायद पाकिस्तान को ना दे सके, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा नुकसान है। इसके अलावा पाकिस्तान को बहुत बड़ी रकूम यही सऊदी ममालिक उधार के ऊपर या कर्जों की मद में दे चुके हैं। अगर इन ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब होते हैं तो यहां पर भी पाकिस्तान को एक नेगेटिव पॉइंट मिल जाएगा। खैर, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर हमारी बड़ी गहरी नज़र होती है। अगर इस हवाले से कोई नई अपडेट आती है तो आपसे ज़रूर शेयर की जाएगी। इसके अलावा कश्मीर इशू को लेके पॉलिसी बड़ी तेज़ हो गई है और ये सारा OIC का मामला भी कश्मीर इशू से ही खड़ा हुआ है। पाकिस्तान ने अपना नया पॉलिटिकल मैप जारी किया जिसमें पाकिस्तान ने लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, पूरे जम्मू एंड कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया है, जिसके बाद से पाकिस्तान ने फॉरेन पॉलिसी को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए अपने दोस्त ममालिक से असिस्टेंस की, मदद की दरख्वास्त की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारा मामला आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। तो ये थी आज की मेरी वीडियो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, पाकिस्तान सऊदीया रिलेशन से रिलेटेड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर।